नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, जो आज हमारा टॉपिक रहेगा पश्चिमी बनास नदी। मित्रों, यदि पूछ लिया जाए पश्चिमी बनास नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। मित्रों, उद्गम नया सनवारा गांव सिरोही से हुआ है। कहाँ से? नया सनवारा गांव सिरोही की पहाड़ियों से हुआ है। और यदि संगम पूछ लिया जाए तो लिटिल कच्छ गुजरात के अंदर। कहाँ पर? लिटिल कच्छ गुजरात के अंदर। मित्रों, इसे पश्चिमी बनास नदी क्यों कहते हैं? मित्रों, राजस्थान में दो नदियां हैं, जो एक तो पश्चिमी बनास और एक बनास नदी। क्या? बनास नदी। मित्रों, बनास नदी जो ये नदी है, जो चंबल की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। और ये राजस्थान के पूर्वी हिस्से में बहती है। और यदि बनास नदी की विशेषता देखें तो मित्रों, बनास नदी जो राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जो वो है, वो उसका नाम है बनास नदी। और मित्रों, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा पश्चिमी बनास नदी। तो पश्चिमी बनास नदी का मित्रों आपको बता दिया उद्गम कहाँ से हुआ था। नया सनवारा गांव सिरोही से। और संगम कच्छ, लिटिल कच्छ का रन गुजरात। कहाँ पर? लिटिल कच्छ का रन गुजरात। और मित्रों, यदि इसकी लंबाई पूछ ली जाए तो मित्रों 226 किलोमीटर। कितनी? 226 किलोमीटर है। किसकी लंबाई? पश्चिमी बनास नदी की लंबाई। और इसकी सहायक नदी है एक तो कुकड़ी और सुकली और सिप्पू। मित्रों, ये तीन नदियां हैं जो पश्चिमी बनास की सहायक नदी है। और मित्रों, यदि पूछ लिया जाए पश्चिमी बनास नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित है, तो मित्रों राजस्थान के संदर्भ में देखें तो आबू सिरोही। आबू सिरोही पश्चिमी बनास नदी के किनारे स्थित है। और डीसा नगर गुजरात पश्चिमी बनास नदी के किनारे स्थित है। मित्रों, डीसा नगर गुजरात का शहर है, जो कहाँ पर है? पश्चिमी बनास नदी के किनारे है। नेक्स्ट। मित्रों, ये है हमारा जो मैप की दृष्टि से आपको बता देता हूँ पश्चिमी बनास नदी का मैप। तो मित्रों, यहाँ से नया सनवारा सिरोही से उद्गम होता है। और लिटिल कच्छ का गुजरात में कहाँ पर अंतिम बिंदु है पश्चिमी बनास नदी का। और मित्रों, यदि पूछ लिया जाए तो इसके किनारे दो शहर स्थित है। एक तो आबू सिरोही, आबू सिरोही। और मित्रों, एक है जो डीसा नगर गुजरात, डीसा नगर गुजरात। नेक्स्ट। मित्रों, नेक्स्ट जो नदी है हमारी, सांबरवती नदी। कौन सी नदी? सांबरवती नदी। मित्रों, यदि आपसे पूछ लिया जाए सांबरवती नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो पादरला हिल्स उदयपुर। पादरला हिल्स उदयपुर। मित्रों, ये कहाँ पर है? मित्रों, ये उदयपुर में स्थित है। मित्रों, उदयपुर में स्थित है। और मित्रों, ये नदियाँ कहाँ से निकलती है? तो मित्रों अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से? अरावली के पहाड़ियों से। मित्रों, यदि पूछ लिया जाए संगम यानी कि अंतिम बिंदु कहाँ पर है? खंबाक की खाड़ी। कहाँ पर? खंबाक की खाड़ी। यदि मित्रों साबरमती नदी की लंबाई के संदर्भ में पूछे तो लंबाई कितनी है? 416 किलोमीटर है। और यदि राजस्थान के संदर्भ में पूछे तो 45 किलोमीटर है। कितनी है? 45 किलोमीटर है। और अपवाय क्षेत्र पूछ लिया जाए तो उदयपुर में है। मित्रों, यदि आपसे पूछ लिया जाए सांबरवती नदी का राजस्थान के संदर्भ में अपवाय क्षेत्र, तो मित्रों ये राजस्थान के केवल एक ही जिले में प्रवाहित होती है। कौन सा जिला? तो वो उदयपुर है। कौन सा है? उदयपुर है। और मित्रों, इसकी सहायक नदी है तो उसका नाम है बेत्रक, सेई, हतमती और मेशवा, मानसी, वाक्कल एवं माजम। मित्रों, ये जो जो साबरमती नदी है इसकी सहायक नदी है। और इसकी विशेषता के संदर्भ में देखें तो मित्रों अहमदाबाद और साबरमती और गांधीनगर। मित्रों, ये किस राज्य के शहर है? मित्रों, ये गुजरात के है। कहाँ के? गुजरात के। तो मित्रों, इन शहर के किनारे, मित्रों इस नदी के किनारे ये शहर बसे हुए हैं। कौन से? अहमदाबाद, साबरमती और गांधीनगर। और यदि आपसे पूछ लिया जाए साबरमती नदी राजस्थान की वह नदी है जिसका मुख्य अपवाय क्षेत्र कहाँ पर है? गुजरात में है। मित्रों, राजस्थान की एकमात्र नदी है जो राजस्थान में प्रवाहित यानी कि जिसका उद्गम राजस्थान से होता है और मुख्यतः अपवाय क्षेत्र कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। नेक्स्ट। साबरमती पर जल सुरंग। मित्रों, यदि जल सुरंग के बारे में देखा जाए तो मित्रों एक तो सेई जल सुरंग है। कौन सी है? एक तो सेई जल सुरंग है। सेई जल सुरंग की प्रमुख विशेषता है ये उदयपुर से पाली के बीच है। कहाँ से? उदयपुर से पाली के बीच। और यदि आपसे पूछ लिया जाए सेई जल सुरंग में जल आपूर्ति कौन करवाता है, तो मित्रों जवाई बांध करवाता है। कौन सा? जवाई बांध। और महत्व राजस्थान के संदर्भ में सेई जल सुरंग का क्या महत्व है? तो राजस्थान के संदर्भ में सेई जल सुरंग का महत्व है मित्रों, राजस्थान की पहली जल सुरंग है। कौन सी है? सेई जल सुरंग। और सबसे बड़ी जल सुरंग या सबसे लंबी जल सुरंग पूछ ली जाए तो मानसी वाकल है। कौन सी? मानसी वाकल जल सुरंग। मानसी वाकल जल सुरंग का यदि आपसे विस्तार पूछे जाए तो मित्रों उदयपुर है। कहाँ से है? उदयपुर में। और जल पूर्ति कहाँ पर कराती है? देवास
परियोजना तथा मोहनलाल सुगाड़िया। मित्रों, देवास तथा मोहनलाल सुगाड़िया जल आपूर्ति करवाती है। और राजस्थान के संदर्भ में महत्व देखा जाए तो राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है कौन सी? मानसी वाक्कल जल सुरंग। यदि पहली पूछ ली जाए तो सेई जल सुरंग। सेई जल सुरंग राजस्थान की प्रथम जल सुरंग। मित्रों, मैप की दृष्टि से देखें तो मित्रों उद्गम कहाँ से? पादरला पादरला पहाड़ी उदयपुर से या पादरला हिल्स। मित्रों, यदि राजस्थान के कौन गुजरात के कितने शहर स्थित है? मित्रों, गुजरात के मित्रों इसके अंदर 3 शहर बताए थे। तो एक तो है मित्रों साबरमती, और एक गांधीनगर, और एक अहमदाबाद। मित्रों, हमारा प्रयास अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद साथियों।